शांत बहन गुम और सिर्फ शरारती फिजा ही उसका रास्ता ढूंढ पाएंगी। एक अकेला जंगल, एक गुमशुदा बहन और सिर्फ शरारती फिजा का फैसला जो सबको हिला देगा। गांव वाले कहते थे फिजा सिर्फ शरारती है, जानिए कैसे उसने रिजा को बचाया। शांति और सब्र की मिसाल रिजा और शरारत का जादू फिजा, जानिए कैसे सब बदल गया। एक पल की गलती, एक बड़े खतरे का इम्तिहान और शरारती फिजा का हिम्मती कदम। एक छोटे से गांव की तंग गलियों में, जहां मिट्टी की खुशबू और सुबह की हल्की धूप हर रोज नई ताजगी और उमंग लेकर आती थी, वही रहती थी दो जुड़वा बहनें, फिजा और रिजा। चेहरे की मिलन और आंखों की चमक एक जैसी थी, पर स्वभाव की परछाइयां अलग थी, जैसे सूरज और चांद। फिजा चंचल और शरारती थी। उसकी शरारतें कभी कभी गांव में चर्चा का विषय बन जाती। खेतों से कच्चे आम तोड़ना, बच्चों के खिलौने छुपाना और मोहल्ले की औरतों के पीछे से चुपके से पानी छिड़क देना, ये उसके रोजमर्रा के खेल थे। गांव वाले अक्सर सिर हिलाकर कहते, ये लड़की न जाने कब समझदार बनेगी। माता पिता भी कई बार उसकी हरकतों से परेशान हो जाते। कभी कभी घर में मेहमान आते और फिजा कोई नटखट हरकत करती तो सबकी आंखें उसी पर टिक जाती। रिजा सब्र और शांति वाली स्वभाव की थी। वह नम्र, तमीज़दार और हमेशा दूसरों की हमदर्दी में लगी रहती। गांव की औरतें अक्सर कहती, देखो रिजा जैसी बेटी अगर हर घर में हो तो घर जन्नत बन जाए। माँ सफीना भी अक्सर कहती, फिजा जरा अपनी बहन से सीखो, हर वक्त शैतानियाँ करने से इज्जत नहीं बढ़ती। इन बातों से फिजा के दिल में जलन पैदा होती। उसे यह खलता कि लोग हमेशा रिजा की तारीफ करते हैं और उसकी शरारतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। गांव में हर सुबह फिजा जल्दी उठकर खिड़की से बाहर देखती और सोचती, आज कौन सी शरारत करूं। रिजा सुबह अपनी पढ़ाई और कामों में व्यस्त रहती। दोनों बहनों का रिश्ता गहरा था, लेकिन स्वभाव का फर्क अक्सर छोटे मोटे झगड़े ला देता। फिजा को लगता कि उसकी शरारतों को लोग नहीं समझते और हर तारीफ रिजा को मिलती है। कभी कभी फिजा की शरारतों से माता पिता भी नाराज हो जाते, लेकिन फिजा का दिल बड़ा था, वह अपनी बहन की हिफाजत में हमेशा तैयार रहती। एक दिन रिजा जंगल की ओर चली गई। वहाँ पेड़ों की छांव, चिड़ियों की चहचहाट और फूलों की रंगत उसकी आंखों को भा रही थी। वह आगे बढ़ती गई और ध्यान नहीं दिया कि रास्ता भटक सकती है। थोड़ी ही देर में उसने महसूस किया कि वह अकेली और खोई हुई है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखों में हल्के आंसू भर आए। इसी समय फिजा ने देखा कि रिजा घर वापस नहीं आई। उसकी आंखों में फिक्र और लगन झलक रही थी। उसने तुरंत जंगल की ओर दौड़ लगाई और हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे अपनी बहन को खोजने लगी। फिजा ने आखिरकार रिजा को एक पेड़ के नीचे बैठा पाया। हल्की चोटें और डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। फिजा ने तुरंत अपनी बाहों में रिजा को उठाया और धीरे धीरे गांव की तरफ लौटने लगी। रिजा ने फिजा की ओर देखा और आंसू और मुस्कान दोनों साथ थे। उसने फिजा से कहा, तुम्हारी शरारतें कितनी भी हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। गांव लौटते ही सभी लोग फिजा की शिजा और हौसला देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, फिजा तुम्हारी बहादुरी ने रिजा को बचा लिया। अब हमें समझ आया कि तुम किसी से कम नहीं। फिजा ने महसूस किया कि सिर्फ शरारत और नटखट हरकतों से पहचान नहीं मिलती, बल्कि सच्चा दिल और साहस इंसान की असली ताकत है। इस घटना के बाद फिजा अब जिम्मेदार होने लगी। उसकी शरारतें अभी भी रहती, लेकिन अब उसका दिल हमेशा दूसरों की मदद करने और बहन की सुरक्षा के लिए तैयार रहता। रिजा ने भी फिजा की सराहना की और दोनों बहनें और गहरी दोस्त बन गई। गांव वाले भी अब समझ चुके थे कि हर इंसान में अच्छाई और ताकत होती है। जो दिखता है वही सच नहीं होता। फिजा की शरारतें अब प्रेरणा का हिस्सा बन गई। अब फिजा और रिजा दोनों बहनें गांव में मिसाल बन गई। फिजा जिम्मेदार और मददगार हो गई। रिजा हमेशा अपनी बहन का हौसला बढ़ाती। दोनों बहनों का प्यार और विश्वास गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गया। फिजा और रिजा की कहानी यह सिखाती है कि दिल की सच्चाई, साहस और नेक नियत इंसान को महान बनाती है। शरारत या चुपचाप रहना केवल रूप है। असली ताकत तो मोहब्बत, सब्र और बहादुरी में है। अब दोनों बहनें एक दूसरे की ताकत बनकर अपने गांव की हर मुश्किल में साथ देती है और सबको यह संदेश देती है कि हौसला और हमदर्दी से हर मुश्किल आसान हो सकती है।